सभी प्यारे शिक्षार्थियों का स्वागत है हमारे फिर से भारतीय पाठशाला में। हम निरंतर अपने कक्षाओं में अध्ययन कर रहे हैं संधि का। संधि के साथ हम विभिन्न हिंदी सामान्य व्याकरण का अध्ययन करें। तो सामान्य व्याकरण के अंतर्गत हमने संज्ञा, समास, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि स्वर विभिन्न प्रकार के हमने जो सामान्य हिंदी व्याकरण है उनका अध्ययन कर लिया है टॉपिक वाइज। तो अगर कोई भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी हमारे भारतीय पाठशाला से अध्ययन कर रहा है तो उसको हमारी तरफ से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकरण है वो हमने पहले पूर्ण करवा दिए। एक बार आप हमारे पूर्व में जो वीडियो बनाए हैं उनको आप जरूर देखें। देखने के बाद आप वो कमेंट में बताए भाई हमारा प्रयास है वो किस प्रकार रहा, अध्ययन में कहाँ पर कोई कमी है, तो हम उन पर गौर करेंगे और फिर से एक अच्छी क्लास लेकर आएंगे। वो क्लास हमारी एक रिवीजन क्लास होगी। जो कुछ भी हमने नहीं बताया वो हम रिवीजन क्लास में बताने का हमारे तरफ से पूरा सार्थक प्रयास रहेगा। तो हमारे कहने का उद्देश्य यही है कि जो विद्यार्थी अभी हमारे चैनल से जुड़ा है और हमारी कक्षाओं का निरंतर अध्ययन कर रहा है तो हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान में हमने बहुत सारे प्रकरण है वो पूरे करवा दिए। आप एक बार जरूर उनको देखें और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जो भी सहपाठी है, मित्र है, भाई है, बंधु है, इनको एक बार जरूर शेयर कीजिए। और हमारा जो प्रयास है वो प्रयास रुकना नहीं चाहिए। मतलब आप लोगों का ही सदैव स्नेह प्रेम हमें मिलता रहे। हम आपके द्वारा ही प्रेरित हो रहे हैं और हम प्रेरणा के स्रोत आपके द्वारा ही है। तो इसलिए ये अध्ययन है वो निरंतर सार्थक रूप में सभी के पास पहुंचना चाहिए। तो इस कड़ी में हम बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में हमारा जो टॉपिक चल रहा है संधि का। तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर में जो 5 भेद है वो हमने पूर्ण कर लिए, अर्थात हमने उनका अध्ययन कर लिया टॉपिक वाइज। अब हम व्यंजन संधि में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके भी हमने 3 नियम है वो पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। तो व्यंजन संधि में अब हम बात करेंगे नियम 4। वैसे हमने पहले ही बताया था कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है समझौता। समझौता 2 व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। उसी प्रकार ये समझौता यहाँ पर वर्णों और शब्दों के बीच में हो रहा है। जिस प्रकार व्यक्तियों के बीच में जहां समझौता होता है तो दूसरे व्यक्ति को देखकर पहला व्यक्ति है वो अपने अंदर समझौते के दौरान परिवर्तन ले आता है, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि दोनों ही व्यक्ति समझौते के दौरान अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो उसी प्रकार संधि में, व्यंजन संधि में एक शब्द का जो वर्ण है वो दूसरे वाले के संधि में परिवर्तन करता है, अर्थात कई जगह दोनों वर्ण ही परिवर्तित हो जाते हैं। आज का हम जो नियम पढ़ेंगे ना उसमें दोनों वर्ण परिवर्तित हो रहे हैं, अर्थात संधि में दोनों वर्ण हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। वैसे व्यंजन संधि में हमने जो वर्णों के आधार पर ये संधि होती है, जैसे सगोष, एगोष, तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य, ये आदि वर्ण है वो इसी उच्चारण की दृष्टि से परिवर्तित हो जाते हैं। तो और उसी के दौरान वो अपना रूप है वो परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये बड़ी ही रोचक नियम है आज का। तय या दय के बाद में स आए, तय या दय के बाद में अगर कोई स आए तो तय या दय का च और स का छ हो जाता है। स्वर रहित वर्ण है। यहां पर हमेशा स्वर रहित तय, स्वर रहित दय के बाद में स्वर सहित स आए तो तय या दय जो स्वर रहित है उनका स्वर रहित ही आधा अर्थात च, और स का जो आने वाला है ना उसके आगे उनका भी क्या स्वर रहित छ हो जाता है। तो ये है आज का नियम। ये बड़ा ही रोचक नियम है। तो यहां पर हम बात करते हैं
यहाँ पर प्रथम शब्द और दूसरे शब्द दोनों के वर्ण में परिवर्तन अर्थात बदलाव होता है। तो पहले वाले में हमने देखा था कि व्यंजन के बाद व्यंजन आता है, व्यंजन के बाद स्वर आता है, तब जाकर पहले वर्ण का अंतिम जो वर्ण होता है ना उसमें परिवर्तन होता है। यहां पर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण में भी क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं निम्न संधि विच्छेदों के दौरान नए शब्दों का निर्माण। यहां पर हमने पहले ही उल्लेखित कर चुके हैं कि तय के बाद में से आए तो आधा च हो जाएगा और स का क्या हो जाएगा, छ। अगर स्वर रहित है तो आधा छ, अगर स्वर सहित है तो पूर्ण छ। यहां पर स्वर सहित है इसलिए पूर्ण छ। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आधा आए तो छ, उसी प्रकार पूर्ण आए तो ये पूरा। अब हम बात करते हैं निम्न संधि विच्छेदों का। सत धन शास्त्र, यहां पर क्या है, नियम के अनुसार पहले सब जो अंतिम वर्ण है ये क्या है, स्वर रहित है अर्थात तय है। और तय के बाद में क्या आया है, से। तो पहले ये बन जाएगा तय और से आधा च। और फिर से आया है तो हमने नियम में पढ़ा था से भी इसमें क्या है, परिवर्तित हो जाता है। तो से का हो जाएगा छ। और आ की मात्रा लगी हुई है तो आ की मात्रा इसके लग जाएगी और बाकी नाम है वो ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार ये नया शब्द निर्माण व शास्त्र। उसी क्रम में उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास उ तय और स के संधि से यहां पर च हो गया आधा और यहां पर स भी क्या था, आधा। इसलिए यहां पर छ उच्छ्वास, उच्छ्वास ये नाम हो गया उच्छ्वास। उसी क्रम में उत्तधन शिष्ट, यहां पर उ और तय और स के योग से ये बन गया च। और यहां पर स था वो क्या हो गया, स्वर सहित है, यहां पर छोटी ई की मात्रा है तो छ पूर्ण हो गया और इसकी मात्रा है वो यहां पर लग गई। और उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ, अर्थात जो खाना है वो झूठा है उसको कहा गया है बचा हुआ, झूठा हुआ बचा हुआ। उत्तधन श्रृंखलन, यहां पर उ तय और स के मिलन से ये क्या हो गया, च। उत श्रृंखल, यहां पर है छ और री की मात्रा नीचे लग गई, उत श्रृंखल। इस प्रकार ये नाम हो गया। आगे है उद्दन शासन, यहां पर तय के बाद आने वाले वर्णों के बाद में अभी हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं दय के बाद में भी। दय के बाद में भी अगर यही नियम में होता है तो तय के बाद आने वाले हैं वही कंडीशन दय के साथ लग जाएगी। यहां पर दय है तो उनके बाद भी अगर ये स आए तो भी वो च और स का छ। उद्दन शासन, उ दय का आधा स हो गया। और यहां पर क्या है, दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण स है उसमें भी परिवर्तन होगा स आने की कंडीशन में, तो ये छ बन गया। आ स्वर सहित है इसलिए यहां स्वर की मात्रा लगी और स उच्छासन। उसी क्रम में उद्दन शिष्ट, यहां पर दय आने पर उ, यहां पर क्या बन गया च और यहां पर छ का स का हो गया छ और स्वर सहित है इसलिए मात्रा इन पर लग गई छोटी की और उच्छिष्ट। इस प्रकार ये नाम है बन गया उच्छिष्ट। आगे वाला है सतधन शिक्षा, सतधन शिक्षा, यहां पर तय के बाद में
स आया फिर से च और छ, ये पूर्ण हो गया और इसकी मात्रा है वो इस पर लग गई और स शिक्षा अर्थात अच्छी शिक्षा। इस प्रकार हमें इस नियम के अंतर्गत यहाँ पर हमने निम्न शब्दों को पढ़ा, संधि विच्छेद करके देखा कि स यदि त और द के बाद में स आया तो किस प्रकार वो दोनों वर्ण है वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम इनके विभिन्न उदाहरणों को भी अध्ययन करेंगे। तो हम आगे के नियम की बात करें तो व्यंजन संधि में नियम 5 के अंतर्गत यदि त या द के बाद है हो तो उनके स्थान पर द हो जाता है। यह भी एक बड़ा रोचक संधि का नियम है। किस प्रकार त या द के बाद में है व्यंजन आए तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो द और ध संयुक्त वर्ण है, ये हो जाएगा त या द के बाद में। नियमों को आपको यही ध्यान में रखना है, त या द के बाद में है हो तो संयुक्त वर्ण द हो जाता है। तो अब हम करते हैं संधि विच्छेद। त आधा है, स्वर रहित है, स्वर सहित, तो ये हो जाएगा द। जैसे उत धन हार, तो ये नाम हो जाएगा तय का द, क्यों कि आगे है आया है। तो हम लिखेंगे उ द और ध, आधा इस प्रकार हो जाएगा संयुक्त वर्ण। फिर आ की मात्रा है ये लग जाएगी और आगे हो जाएगा उद्धार। इस प्रकार इसमें परिवर्तन हो जाता है नियम 5 के अंतर्गत। उसी क्रम में आगे पढ़ेंगे हम तय स्वर रहित है स्वर सहित है, तो इसलिए तय के बाद में ये फिर से संयुक्त वर्ण उद्धरण, तो ये नाम हो गया उद्धरण। अब बात करते हैं द के आने के बाद में। पद धन हति, उत धन हरण, उत धन हार उद्धार, उत धन हरण उद्धरण। इस प्रकार भी हम वाचन में से भी ध्यान में रखें संधि विच्छेद करते हुए तो भी हमारे ध्यान में आ जाएगा। पद धन हति पद्धति, तो फिर देखो प द तो है ही और उसके आगे है तो ये क्या हो जाएगा ध पद्धति। तद धन हित, तद धन हित, तो तय का तय के बाद में द, तो तय यहां पर आधा हो गया द और उसके नीचे ध लग गया और फिर इससे स्वर सहित है छोटी की मात्रा, इस प्रकार तद्दीत। इस प्रकार हम जान सकते हैं त या द के बाद में अगर है आए तो इस प्रकार ये उद्ध में परिवर्तित हो जाता है। अगर हमें 90% अगर संधि विच्छेद हम देखें तो ज्यादातर ये उद्ध इस ऐसे आए तो वहां पर व्यंजन संधि होगी और वो हम नियम है इसके अंतर्गत इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा इसके विभिन्न जो उदाहरण है वो आपको देखनी चाहिए, तभी जाकर ये नियम आपके समझ में आएंगे। तो अब हम बात करते हैं नियम नंबर 6 व्यंजन संधि में। मैं के बाद में अर्थात स्वर रहित है, मैं के बाद में यदि क से लेकर मैं तक जितने भी वर्ण हैं व्यंजन माला में क से लेकर मैं तक जितने भी व्यंजन तक का कोई भी वर्ण हो, इनके आगे कोई भी वर्ण हो, यहाँ पर त या द, इतनी देर तो त या द ये बता रहे थे प्रथम वर्ण के बाद में, यहाँ पर सीधा मैं
मैं के बाद में आए तो मैं का अनुस्वार अथवा बाद के वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो इसी वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है अनुस्वार, वो बन जाएगा मैं का ही। तो हमें ये नियम ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हम इनके संधि विच्छेद। मैं के बाद में क आए तो क का पांचवा वर्ण है वो अनुस्वार यानी रंग, ये आएगा। तो यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का ही पांचवा वर्ण बन जाता है। यहाँ पर मुख्यतः ये बात ध्यान में रखना चाहिए, जो अनुस्वार होता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे ये नाम है समधन कल्प, समधन कल्प, तो यहाँ पर मैं के बाद में क से लेकर पै तक जितने भी वर्ग के वर्ण आते हैं तो वहां पर अनुस्वार हो जाएगा। तो मैं के बाद में क आया है तो ये अनुस्वार में हो जाएगा सम, संकल्प। ये शब्दार्थ हो गया संकल्प। अनुस्वार है वो इनके ऊपर लग गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं संरंक्लप, संरंक्लप। तो क्यों कि ये क का पांचवा वर्ण है। इस प्रकार ये भी नाम हो सकता है मैं के बाद में च वर्ग का आया है तो उसी का ही पांचवा वर्ण है यंग, यंग अर्थात समधन चार, संचार। ये वर्ण आया है संचार, अनुस्वार के रूप में ये लग गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संचार, पांचवा वर्ण यहां पर है इसी च का यंग आधा, तो संचार। उसी क्रम में हम बात करते हैं आगे, मैं के बाद में तय वर्ग आया है तो उसी तय वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार है, क्योंकि ये सारे अनुस्वार है पांचवे वर्ण। तो अनुस्वार में समधन तोष, तो ये अनुस्वार में हो जाएगा संतोष, संतोष अनुस्वार में लग गया पांचवें वर्ण में। मैं के बाद में अगर पै आए तो पै का पांचवा वर्ण मैं ही होता है अनुस्वार में। तो समधन पूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण पांचवा अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो संपूर्ण से ही होगा। अगर हम ऐसे भी लिखे संपूर्ण, ये भी सही होगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं के बाद में अगर क से लेकर मैं तक का कोई भी वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है। यहाँ पर अनुस्वार वाली जितने भी शब्द है उन पर शब्द लगा है वो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। और उनका तुरंत ही आपको समझ लेना चाहिए, समधन कल्प है, समधन संचार है, समधन तोष है, समधन पूर्ण है। अनुस्वार वाले हैं तो वो क्या है, व्यंजन संधि है। इस प्रकार हमें इस नियम के अंतर्गत मैं के बाद आने वाले वर्णों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये अध्ययन है वो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट में इसके बारे में बताएं, ताकि हमारा उद्देश्य है कि आपकी राय में बेहतर से बेहतर क्लास हम लेकर आए। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।